जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज हिंदी कक्षा के प्रथम दिन मैं कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड प्रारंभ करता हूं। आप लोग अपना अपना क्षितिज पुस्तक खोल लें और काव्य खंड की ओर देखें। काव्य खंड में प्रथम अध्याय में संत कवि श्री नरसिंह मेहता के एक कविता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मैं इस कविता को समझाने का प्रयास करता हूँ, भावार्थ बताता हूँ, गौर से सुनेंगे। बच्चों, वैष्णव, इस कविता में कवि जो हैं सामान्य जन, जो संसार में बाबा जी बने घूमे फिरते हैं, चंदन टिक्का लगा के घूमे फिरते हैं, जो अपने को दाढ़ी मूंछ चंदन टिक्का लगा के और अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझ के गांव में घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं, काम करते नहीं हैं, लोगों को ठगते फिरते हैं। उसमें कुछ अच्छे संत भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर दूसरों को ठगने वाले मिलते हैं। और वास्तविकता यह है कि वो दूसरों को क्या ठगें, खुद ही ठगते हैं, अपने आप को ठगते हैं। उन्हीं पर कटाक्ष करके कवि नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, अर्थात वैष्णव जन, जन माने व्यक्ति, आदमी, वैष्णव जो वास्तव में विष्णु के उपासक हो, जो वास्तव में संत हो, किसको कहेंगे हम संत। समाज में ऐसे ही संत घुमा फिरते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। लेकिन वास्तविक संत कौन है, वास्तविक वैष्णव कौन है? तो कवि कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए, अर्थात वैष्णव व्यक्ति उसको कहिए। किसको? तो कवि कविता प्रारंभ करते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अर्थात कवि का भावार्थ है कि वैष्णव जन उसको कहिए जो पीर पराई जाने रे। पीर अर्थात दर्द, पराई मतलब दूसरे का। जो व्यक्ति दूसरे का दर्द समझे वो उसको वैष्णव कहिए। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। आजकल लोग करते हैं, दूसरे को कुछ उपकार कर दिए, थोड़ा सेवा, समाज सेवा कर दिए और अपने आप को कहे हम संत हो गए। लेकिन नहीं, नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि सच्चे वैष्णव वो हैं जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं और दूसरों की पीड़ा समझ के उस पर जो सहानुभूति दिखाते हैं, उसकी जो सेवा करते हैं, उस पर जो उपकार करते हैं, तो उनके मन में ये अभिमान किंचन मात्र नहीं होता है कि मैंने उसको ये कर दिया। वो कभी नहीं कहता है। तो सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे और उसको समाधान करके अपने मन में भी यह भाव न रखे। दूसरे को तो नहीं कहे जब मैंने तुम्हारे लिए कहा किया, अपने मन में भी जो नहीं रखता है कि मैंने उसके लिए यह कर दिया, वही सच्चा वैष्णव है। समझ गए? पहला 4 पंक्ति आपको लिखा रहेगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पीर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। और लिखा हो रहेगा प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखें। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति संत कवि नरसिंह मेहता द्वारा लिखित। इस पद में कवि कहते हैं कि वैष्णव व्यक्ति उसको कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा समझे और दूसरों की पीड़ा समझ के उसकी सहायता करे, उसकी सेवा करे और बदले में उसको कुछ न कहे और अपने मन में भी भाव न रखे कि मैंने उसके लिए ये कहा। ठीक है? दूसरे पैराग्राफ में है, सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, जनधन जननी तेरी रे। वाह! कवि कहते हैं धन्य है जननी, जन्मभूमि, जिसने तूने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जिसे हम वैष्णव कहते हैं। धन्य है यह धरती जो वैसे वैष्णव को जन्म देता है, जो सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे। वो पूरे संसार में
वो घूमता रहेगा लेकिन किसी की बुराई नहीं करेगा। आजकल देखेंगे 2-4 लोग इधर उधर बैठ गए और पूरे दिन एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, अपने काम से फुर्सत नहीं और दूसरे के बुराई में लगे रहते हैं। वास्तव में कभी कहते हैं वैष्णव वो है जो पूरे संसार में घूमता रहेगा लेकिन किसी की बुराई नहीं करेगा। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वो वैष्णव जो होता है मन कर्म वचन हर तरह को अपने आप को शुद्ध रखते हुए जीवन जीता है। धन्य है यह धरती जिसने वैसे वैष्णव को जन्म दिया। समझ गए? पहला कि वैष्णव का पहला गुण जो दूसरों की पीड़ा समझे, दूसरे की पीड़ा समझ के उसकी सहायता करे और मन में किंचन मात्र भी भाव न रखे अहंकार का। दूसरा कि वो वैष्णव वो जो पूरे संसार में घूमेगा लेकिन किसी की बुराई नहीं करेगा। अपने मन वचन कर्म किसी भी मन से भी विचार से भी बात से भी किसी को बुराई नहीं करेगा, एकदम निश्चल रहेगा, उसको वैष्णव कहते हैं। तीसरा वैष्णव का गुण है समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नाव झाले हाथ रे। बच्चों, तीसरे पैराग्राफ में संत कवि नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव का तीसरा गुण क्या होगा। ये लिखा हुआ रहेगा आपको कि समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नाव झाले हाथ रे। ये लिखा हुआ रहेगा और रहेगा प्रस्तुत पंक्ति की सब प्रसंग व्याख्या करें। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति संत कवि नरसिंह मेहता द्वारा लिखित वैष्णव जन तो तेने कहिए शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि वैष्णव उसको कहते हैं समदृष्टि न तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे। जो व्यक्ति को दूसरे की पराई स्त्री माता के समान लगे, है ना, और ऐसी समदृष्टि, सब पर समान दृष्टि, किसी के प्रति भेदभाव कुछ भी नहीं, सब पर समान दृष्टि जो रखता है, और ऐसा रखने वाला व्यक्ति क्षण मात्र में तृष्णा से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति किसी के प्रति किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं रखता है, दुर्भाव नहीं रखता है, तो उसकी तृष्णाएं गिर जाती है, अर्थात उसके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं स्वतः। और वैसे व्यक्ति दूसरे स्त्री को देखते हैं तो उसे माँ नजर आती है। जिह्वा थकी असत्य न बोले, वो बोलते बोलते मुंह दुख जाएगा उसका, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द असत्य न निकले। पर धन नव झाले हाथ रे, और जो दूसरों को धन को देख करके जिसका हाथ लेने के लिए लालायित नहीं होता, उसको हम वैष्णव कहते हैं। समझ गए? कहने का अर्थ है कि समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव छाले हाथ रे। अर्थात वैष्णव हम उसको कहते हैं जो दूसरों की स्त्री, पराई स्त्री को देख करके उसके मन में कोई भाव नहीं आता है, माता के समान नजर आता है। दूसरों को धन संपत्ति देख करके मन में कोई लोभ नहीं होता है, जो सबों पर एक समान दृष्टि रखता है, किसी से कोई भेदभाव छुआछूत नहीं करता है, और जो बोलते बोलते थक जाए, मुंह दुख जाए, लेकिन वो कभी असत्य नहीं बोलता है, वास्तव में वही वैष्णव है। ये गांव में घूमने वाले बाबा जी वो वैष्णव नहीं हैं, जो 111 बट्टा नाक करके घूमते हैं, चंदन टीका लगा करके। 111 मतलब एक यहाँ और बट्टा रहता है, यहाँ पर नाक रहता है, वो कहते हैं बाबा जी हैं। ऐसे बाबा जी से सावधान होना चाहिए, वो वैष्णव नहीं है। तीसरे पद में कवि कहते हैं वैष्णव का गुण मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनवा रे। रामा मनसु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमा रे। वास्तव में वैष्णव वो हैं जो मोह माया व्यापे नहीं जेने, जिसे इस संसार का मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये 6 विकार जो होते हैं, जो उसके मन में व्याप्त नहीं होता है, जिसको देख करके उसको आकर्षण नहीं होता है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। जिसके मन में दृढ़ वैराग्य है, वैराग्य मतलब कोई राग नहीं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, किसी से कोई भी राग नहीं हो, दृढ़ वैराग जिसका मन हो, वैरागी हो,
राम नाम सु ताली लगी, सकल तीरथ तेना तनवा रे। जिसके कण कण में, शरीर के रोम रोम में राम ही राम हो। राम अर्थात किसी को ही मान लेंगे, राम मतलब एक भगवान राम। राम भगवान के तो कई नाम हैं, किसी भी नाम को लेने तो मान लें राम। तो जिसके तन मन में, कण कण में राम बसे हों, सकल तीरथ तेना तनवा रे। वैसे व्यक्ति का शरीर ही संपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये देवघर, काबा, काशी, कैलाश जो हम जाते हैं वो कहीं कुछ नहीं, वैसे वैष्णव का मात्र दर्शन ही हमें तीर्थ स्थल का पुण्य देता है। ये कवि नरसिंह मेहता जी के प्रथम काव्य था, जिसमें उन्होंने वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव व्यक्ति कौन है, किसको हम पहचाने जी यह वैष्णव है, इसको हमने समझाया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो दूसरे पद में संत कवि कबीरदास की कविता, उनकी साखियाँ, उनके दोहे का अर्थ समझाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।